हेलो दोस्तों, सना कमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में मतलब कब उच्च ज्वार भाटा आता है, कब निम्न ज्वार भाटा आता है, या ज्वार भाटा है क्या, तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ज्वार भाटा कब आता है। ये हो गया सन और ये हो गया मून, यानी सन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। ये हो गया सन और ये हो गया मून, और इन्हीं के बीच जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, आकर्षण बल, इसी दोनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, इसी आकर्षण बल के कारण पृथ्वी में, यानी कहाँ पर, पृथ्वी में जो सागरीय जल है उसका उछाल होना, उछाल होकर के फिर नीचे गिरना। क्या होना, पहले उछाल होगा यानी ऊपर की ओर उठेगा, फिर आगे बढ़ के फिर नीचे की ओर गिरेगा, इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच जो आकर्षण बल होता है, पृथ्वी में सागरों में जो जल का उछल करके यानी ऊपर उठ करके आगे बढ़ के फिर नीचे की ओर गिरना, इसी को कहते हैं क्या, ज्वार भाटा। अब क्या ज्वार भाटा जो कहते हैं इसको, क्या ज्वार भाटा एक शब्द है? नहीं, अलग अलग है, एक है ज्वार और एक है भाटा। ऊपर वाले जो है इसको कहते हैं ज्वार और इसको नीचे जब आगे इसको कहते हैं भाटा। अब कैसे, यानी जब जल ऊपर उठ करके, यानी जब ऊपर उठते हैं तो उसको ज्वार कहा जाता है, और ऊपर उठ के फिर नीचे की ओर जब गिरते हैं तो इसी को कहते हैं क्या, भाटा। इसको याद रखने का एक साधारण तरीका है, जैसे ही पानी का आया बाढ़ तो इसको क्या कहेंगे, ज्वार, और जैसे ही ये पानी आगे बढ़ करके हुआ घाटा तो हम क्या कहेंगे, इसको भाटा। अब ध्यान दीजिए कि ज्वार भाटा क्या है। जैसे कि पानी उठा, अब पानी उठने के बाद, उछाल मारने के बाद आगे की ओर बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद फिर वो पानी जब गिरते हैं, गिरने के बाद कुछ पानी जो है क्या हो जाते हैं, इधर सागर की ओर मतलब चले जाते हैं, यानी पीछे मतलब उन्हीं के ऑपोजिट साइड में, जिधर से उठते हैं ज्वार भाटा उसके ऑपोजिट साइड में आ जाते हैं। उन्हीं ऑपोजिट साइड में जो पानी आते हैं विपरीत दिशा में, उन्हीं को वही पानी जो होता है क्या होता है, उसी को कहते हैं भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ज्वार भाटा अब हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि ज्वार भाटा का कारण क्या है, मतलब कौन कौन से कारण हैं, जो कौन कौन से कारक हैं जो ज्वार भाटा उठते हैं। देखिए पहला कारण क्या है, पहला कारण होता है सूर्य का गुरुत्वीय बल। सूर्य का पहला क्या होता है, सूर्य का गुरुत्वीय बल, और दूसरा होता है चंद्रमा का, दूसरा क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और तीसरा जो होता है वो होता है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। क्या होता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चलिए ध्यान देने की बात है कि ज्वार भाटा कब कब आएंगे, उसके कारक क्या हैं, जैसे सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखिए गुरुत्वीय बल तो सबको पता है, जैसे गुरुत्वीय बल क्या होते हैं, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है, तो वो होता है गुरुत्वीय बल होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल आप लोग मौत कुआं के बारे में जाने हैं या उसको देखे होंगे। देखिए उसमें से अपकेंद्रीय बल का कारण, जैसे मौत कुआं में जो उसमें साइकिलिंग जो होते हैं, मतलब बाइक से जो घूमते हैं, वो हो गया, उनका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद इसके अलावा जैसे कपड़े सुखाने वाली मशीन हो गई, उसके बाद दूध से जो मक्खन निकाला जाता है उनका मशीन का एग्जाम्पल यानी अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग दूध से जो मक्खन निकालते हैं उसका मशीन हो या फिर कपड़े सुखाने वाली मशीन हो, उसको अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर है कि हम लोग मौत कुआं को जरूर देखे होंगे। देखिए मौत कुआं में जो दीवार है, ये दीवार जो होते हैं, अब इनमें साइकिल मतलब बाइक घूमते हैं, ठीक है। अब ये बाइक जो घूमते हैं ना, तो जो फोर्स जो मतलब जो बल इसमें लगाया जाता है दीवारों पर, इसके मौत कुआं की जो दीवार है उन पर जो लगाया जाता है ये वही बल जो होता है, ये बल मतलब किधर, बाहर की ओर, मौत कुआं के बाहर की ओर बल लगाते हैं, उसी बल को कहते हैं क्या, अपकेंद्रीय बल। उसी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और जो बल से यानी केंद्र की ओर जो बल लगाते हैं उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो हम लोग अपकेंद्रीय बल के बारे में जानना था, यानी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण और सूर्य का गुरुत्वीय बल या चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण ही क्या होते हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। अब आगे इसमें देखिए हम लोग कब उच्च ज्वार भाटा आते हैं या कब निम्न ज्वार भाटा आते हैं, इनमें ग्राफ मतलब फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए एक हम पहले
लाइन खींचते हैं। इसमें देखिए हम एक लाइन खींच दिए हैं, उनमें नंबरिंग कर दिए हैं 1 से लेकर 30 तक। ये नंबरिंग किसका है? तो महीनों का नंबरिंग है। देखिए जिस दिन चंद्रमा को हम लोग देखते हैं ना, उसको दूज का चांद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूज का चांद कहा जाता है। अब आगे जो है 15 दिन बाद क्या होते हैं, वो चांद जो है पूर्णतः गोल हमको दिखाई देती है, यानी पूर्णतः सर्कल उसका पूर्ण रूप से दिखाई देती है। तो जब पूर्ण रूप से उसको दिखाई देती है क्या कहते हैं? उसको पूर्णिमा कहते हैं। और जब बिल्कुल साफ मतलब दिखाई देता ही नहीं दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं अमावस्या। अब देखिए पूर्णिमा, अमावस्या और दूज को समझ गए होंगे। जिस दिन हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, जिस दिन पूर्णतः रूप से उसको देखते हैं, और जिस दिन देखते ही नहीं है, तो जिस दिन नहीं देखते हैं उसको अमावस्या, और फुल मून को कहा, मतलब जिस दिन पूर्णतः रूप से देखते हैं पूर्णिमा, और जिस दिन पहला रूप देखते हैं दूज। यहाँ से जब हम लोग शुरू होते हैं ना, यहाँ से लेकर के तो पूर्णिमा तक आते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष। इसको क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। और जब यहाँ से इधर आते हैं तो इसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है इसको? कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या है, इसको जानना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि अधिकतम ज्वार भाटा कब आते हैं? अधिकतम ज्वार भाटा आते हैं पूर्णिमा को और अमावस्या को। यानी एक महीने के अंदर में कितने बार उच्च ज्वार भाटा आते हैं? 2 बार आते हैं। जो सबसे अधिक मतलब ज्वार भाटा आते हैं कब कब? पूर्णिमा और अमावस्या को। क्यों आते हैं इस दिन? क्योंकि सूर्य और मून और जो है अर्थ, ठीक है, बिल्कुल एक सिद्ध में होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि निम्न कब आते हैं, यानी शुक्ल पक्ष के 7वें या 8वें दिन, 7वें या 8वें दिन, और पूर्णिमा के यानी कृष्ण पक्ष के 7वें या 8वें दिन। यानी यहाँ से कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7, ये ठीक है। यानी शुक्ल पक्ष के 7वें या 8वें दिन, इसको कहते हैं सप्तमी या अष्टमी। सप्तमी या क्या कहते हैं? अष्टमी, ठीक है। उसके बाद इसको भी वही कहते हैं सप्तमी या अष्टमी कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग उच्च ज्वार भाटा कब आते हैं पृथ्वी पर? तो पूर्णिमा और अमावस्या को। और निम्न ज्वार भाटा कब आते हैं? यानी शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी और कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी। हम लोग कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा सब जानना जरूरी था। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है कि जो सबसे अधिक उच्च ज्वार भाटा उठते हैं और सबसे निम्न ज्वार भाटा जो होते हैं, उनका सामान्यतः डिफरेंस कितना होता है? 7 दिनों का। अब यहाँ से देख लीजिए कितना दिनों का डिफरेंस होता है, तो 7 दिनों का डिफरेंस होता है। सामान्यतः 7 दिन का होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना दिनों का? 7 दिनों का। अगर हम बोलेंगे कि न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम जो होते हैं ज्वार भाटा का डिफरेंस कितना दिनों का होता है? 7 दिनों का। याद रखिएगा इस बात को। अब अधिकतम कब होते हैं? तो पूर्णिमा और अमावस्या को। क्यों? क्योंकि इसका एक सिद्ध में होते हैं, सूर्य, मून और अर्थ जो होता है, यानी एक सिद्ध में होते हैं, सीधे होते हैं। और सबसे निम्न कब होते हैं? यानी सप्तमी, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी में। क्यों? क्योंकि सन जो है मून के साथ, यानी सन और मून जो है पृथ्वी के साथ यानी अर्थ के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। सन और मून जो है पृथ्वी के केंद्र से कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसीलिए इस दिन क्या कौन से मतलब आते हैं? तो निम्न ज्वार आते हैं इस दिन। और इस दिन कब मतलब उच्च ज्वार आते हैं? उच्च ज्वार। अब बोलेंगे कि उच्च ज्वार कब आएंगे? तो एक सिद्ध में होंगे सन, मून एंड अर्थ। उसके बाद एक सिद्ध में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा पृथ्वी के केंद्र से, तब उसको निम्न ज्वार मानेंगे। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना दिनों का? 7 दिनों का होता है। चलिए ये बात अब समझनी थी। अब एक बात और है इसमें कि चंद्रमा का जो ना, चंद्रमा सूर्य से इसका जो ज्वार उत्पादक बल है, इससे सूर्य से दुगुना होता है। क्यों? सूर्य से दुगुना इसका क्यों होता है? क्योंकि मून जो है ना अर्थ से नजदीक होता है, यानी चंद्रमा अर्थ के यानी पृथ्वी के नजदीक होने के कारण इसका जो उत्पादक यानी ज्वार उत्पादक बल है इससे ज़्यादा है, यानी दुगुना है। याद रखिएगा इस बात को। चलिए इसी बात को कुछ हम लिखा देते हैं फैक्ट, आइए देखते हैं। देखिए इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच का आकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी के सागरीय जल का उठना यानी ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। उसके बाद ज्वार किसको? जल का उठकर आगे की ओर जाना, सागरीय जल का। उसके बाद भाटा क्या है? जल का नीचे गिरकर सागर की ओर जाना, सागर
की ओर, यानी विपरीत दिशा में, जिस दिशा में सागर की, यानी जिस दिशा में ज्वार भाटा उठते हैं, यानी ज्वार जिस दिशा में उठते हैं सागर के, उसी दिशा की ओर वापस जाना, उसी को कहते हैं भाटा। अब देखिए अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं। उसके बाद देखिए शुक्ल या कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी, यानी शुक्ल पक्ष, उस दिन क्या होता है, 7वें 8वें दिन, दूज के 7वें दिन और पूर्णिमा, दूज के 7वें 8वें दिन या पूर्णिमा के 7वें 8वें दिन निम्न ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। सामान्यतः उच्च ज्वार भाटा एवं निम्न ज्वार भाटा के दिन का जो अंतर होता है, दिनों का अंतर, वो 7 दिन का अंतर होता है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। अब देखिए इसमें जो है कुछ फैक्ट बचा हुआ और है कि कभी कभी ज्वार भाटा जो है, देखिए इसमें कुछ फैक्ट छुटा हुआ था, उस फैक्ट को देख लेते हैं, उसके बाद ज्वार भाटा की जो प्रॉब्लम थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। देखिए चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल है ना, सूर्य की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्यों दुगना होती है? दुगना क्यों? दुगना क्योंकि चंद्रमा जो है ना, सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट होते हैं। सूर्य की अपेक्षा यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण इसका जो ज्वार उत्पादक बल है ना, सूर्य से दुगुना होता है। फिर आगे देखिए, इसको डिस्कस में नहीं बताया, जैसे पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने घंटे बाद, यानी 12 घंटे 26 मिनट बाद, 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, ठीक है। 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार प्रत्येक स्थान पर। अब उसके बाद ज्वार के कितने घंटे बाद, 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आते हैं, यानी 12 घंटे प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक स्थान पर कितने घंटे बाद, 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या आते हैं, ज्वार, और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आते हैं। अब देखिए सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है ना, कनाडा के नवा स्कोशिया पर स्थित है, फंडी की खाड़ी पर, फंडी की खाड़ी में स्थित वहीं पर आता है सबसे, जिसका ऊंचाई कितना है, यानी 15 मीटर से 16 मीटर तक है। बस ज्वार भाटा की इतनी कहानी तक थी। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।